जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पंचलाट कहानी के बाद मैं आपको बहादुर कहानी का सारांश कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बहादुर कहानी का सारांश कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? बहादुर दूसरी कहानी हमारी बहादुर कहानी कहानी का सारांश मैं बहादुर कहानी का आपको सारांश कराने वाला हूँ। तो क्या है बहादुर कहानी का सारांश? देखिए, दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की मृत्यु युद्ध में हो चुकी थी और उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग गया और एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने लगा। ओके। गृह स्वामिनी यानी कि वो जिस जगह काम करता था उसकी जो मालकिन थी, गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा था। रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। कौन? बहादुर। बहादुर पहाड़ी भाषा में रात में गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर बिगड़ा हुआ लड़का था। यदि बहादुर से काम में थोड़ी सी भी गलती कर देता तो उसे गालियां मिलती थी। यानी कि वो बिगड़ा हुआ जो लड़का था, अगर वो उसके काम में थोड़ी भी देरी या गलती कर देता तो वो उसे गालियां देता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया था। इसके कारण बहादुर ने किशोर के काम करने से मना कर दिया। जब निर्मला के पति ने बहादुर को डांटा तो बहादुर ने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया? क्योंकि उसने सुअर का बच्चा बोला था, यानी कि सुअर बोला था उसके पिता को। उसे ये बात बुरी लग गई। इतना कहकर वह रो पड़ा। अब बहादुर पर जरा सी गलती होने पर किशोर और निर्मला यानी कि उसके बेटे और उसकी माँ दोनों ही उसे पीटती थी। एक दिन उसके रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। यानी कि उसके यहाँ एक रिश्तेदार आया था, उसके कुछ पैसे खो गए तो उसने समझा कि बहादुर ने ही चोरी की है। उसे बहुत मारा पीटा गया। यानी कि जब उसने मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उसे बहुत टॉर्चर किया, यानी मारा पीटा। जिसके कारण बहादुर एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, कपड़े और जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से भाग गया। निर्मला, उसके पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। आपकी ये कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको मैंने ये 2 कहानी लिखाई हैं। इन 2 कहानियों को ध्यान से पढ़िए। ये आपको पेपर में ज़रूर मिलेगी। इन्हें याद कीजिए अगर आपको 5 नंबर लाने हैं तो। ये 5 नंबर को मत छोड़िए। ये एक कहानी है, इसे कहानी की तरह पढ़ना। ये क्वेश्चन आंसर की तरह मत पढ़ना। कहानी है, कहानी की तरह पढ़ना। इस कहानी का मैं लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ये PDF आपको ज़रूर मिल जाएगी इस कहानी की, और पंचलाट कहानी की भी मिल जाएगी। दोनों वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।